इस चिड़िया को लगा कि ये तो बस पानी की एक बूंद है, लेकिन अगले ही पल उससे धुआं निकलने लगा। चिड़िया हैरान रह गई। अरे ये पानी की बूंद अचानक आवर्धक कांच कैसे बन गई? बेचारी चिड़िया घबरा गई। समय कहाँ गया, समय कहाँ गया? मैंने इतनी मेहनत से सालों तक घोंसला बनाया था और एक पानी की बूंद ने उसे जला दिया। फिर उसे शक हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है। एक पानी की बूंद इतनी चालाक नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर इंसानों का हाथ है। बदला लेने के लिए उसने एक शरारती पक्षी को साथ मिला लिया। उधर एक शिकारी धनुष से निशाना लगाने ही वाला था कि वह पक्षी बार बार उसके सामने आकर शोर मचाने लगा। शिकारी गुस्से से बोला, ये आखिर चाहता क्या है? लेकिन शरारती पक्षी तो मजे ले रहा था। कैसा लगा मेरा खेल? शिकारी जहाँ जहाँ जाता वह उसके पीछे पीछे पहुँच जाता। जैसे ही शिकारी किसी दूसरे पक्षी पर निशाना साधने लगता वह फिर शोर मचा देता और शिकार उड़ा देता। बेचारा शिकारी सोचने लगा, मैंने आखिर किस चिड़िया का क्या बिगाड़ा है? लेकिन एक दिन किस्मत पलट गई। शरारती पक्षी खुद आग की चपेट में आ गया और भुन गया। अब वह किसी का बदला नहीं ले सकता था। कुछ समय बाद शिकारी को प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी की हर जगह दूसरे जानवरों का कब्जा था। तभी उसकी नजर एक सूखी सी टहनी पर पड़ी। असल में उसके अंदर काफी नमी छिपी हुई थी। उसने उसकी छाल उतारी, उसे हाथों से दबाया और उसमें से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन इतनी सी नमी से क्या होता? तभी उसने बंदरों का एक झुंड देखा। उसे पता था कि ये बंदर जरूर किसी गुप्त पानी के स्रोत का रास्ता जानते होंगे, लेकिन वे कभी किसी को उसका पता नहीं बताते। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने पेड़ के तने में बने एक छोटे से छेद में कुछ स्वादिष्ट मेवे डाल दिए और फिर ऐसे दिखाया जैसे वहाँ से चला गया हो। असल में वह पास ही छिपकर और बैठ गया। जैसे ही एक बंदर आया उसने जिज्ञासा में अपना हाथ उस छेद में डाल दिया, लेकिन जब उसने मेवों को मुट्ठी में पकड़ लिया तो उसका हाथ बाहर ही नहीं निकला। जितना जोर लगाता उतना ही फंसता जाता। शिकारी तुरंत पहुंचा और उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने बंदर को मारा नहीं। उसने नमक के कई ढेर उसके आसपास बिखेर दिए। बंदरों ने सोचा कि ये कोई स्वादिष्ट चीज है और चट कर गए। पहले तो बड़ा मजा, लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी तेज प्यास लगी कि सब परेशान हो गए। अगली सुबह शिकारी ने फंसे हुए बंदर को आजाद कर दिया। अब बंदर अपनी जान बचाने की तरह सीधे पानी की तरफ भागा। शिकारी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिरकार उसे छिपा हुआ पानी का स्रोत मिल गया। अब उसे कभी पानी की चिंता नहीं रही। लेकिन बंदर डर गया कि अगर उसके परिवार को पता चल गया कि उसने अनजाने में पानी का ठिकाना बता दिया तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए उसने हाथियों की मदद से खूब सारे फल गिरवा दिए। फल जमीन पर गिरकर सड़ने लगे और उनमें खमीर उठ गया। थोड़ी देर बाद सारे जानवर उन फलों को खाने लगे। स्वाद कुछ अलग ही था, लेकिन अगले ही पल सबको नशा चढ़ गया। कोई लड़खड़ा रहा था, कोई गोल गोल घूम रहा था, कोई गिर रहा था। पूरा जंगल जैसे नशे में झूम रहा था। सिर्फ वही बंदर खुश था। वाह, अब तो सब नशे में हैं। किसी को याद ही नहीं रहेगा कि पानी का मेरी वजह से खुला था। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी नशे में डगमगाने लगे। सच मानिए 74 में बनी ऐसी डॉक्यूमेंट्री अपने समय से बहुत आगे थी। दक्षिण अफ्रीका की उस फिल्म टीम ने कमाल का काम किया था।